एक आईपीएल ऑक्शन जीतना, आईपीएल ट्रॉफी जीतना गारंटी नहीं करती है, लेकिन हाँ, एक आईपीएल ऑक्शन अच्छा ना होना एक सीजन बुरा जरूर कर देती है। आईपीएल ऑक्शन 2026 हो गई है खत्म, लेकिन सबसे अच्छी टीम किसने बनाई, सबसे महंगे प्लेयर किसके टीम में है, और कौन से प्लेयर्स अच्छे पिक है, स्मार्ट बाइस कौन से है, और बार्गेन प्लेयर्स कौन से हैं, बड़े रिस्क और ओवर पे कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो 25.20 करोड़ बहुत ही एक्सपेंसिव बाय है मेरे हिसाब से। और एक हिसाब से अगर आप देखिएगा ना, तो मुझे एक ओवर प्राइस लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही ओवर प्राइस लग रहा है। कैमरन ग्रीन 20-22 करोड़ से ऊपर बिकने नहीं चाहिए थे, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पहले राजस्थान रॉयल्स, फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने एक अच्छा दाव खेला कि आखिर प्लेयर तो उनके पास नहीं आया, लेकिन उन्होंने उस प्लेयर का दाम बढ़ा दिया, जिसके के लिए जिसके कारणवश केकेआर को 25 करोड़ खर्चने पड़े कैमरन ग्रीन के लिए। अब हम बात करते हैं बिग बिग्स एंड सरप्राइजेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला नाम है मेरा मथीजा पथिराना। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मथीजा पथिराना 18 करोड़ में बिकेंगे। मुझे ये भी एक ओवर प्राइस लग रहा है। मथीजा पथिराना 10, 12, 14 करोड़ बहुत था, लेकिन वहीं पे जैसे मैंने बोला केकेआर को 18 करोड़ इसलिए देना पड़ा क्योंकि बाकी टीम जो है वो अपना पैडल उठाते जा रहे थे। तो उनका भी एक स्ट्रैटेजी होगा कि भाई साहब चलो, हमें तो पता है कि हमें मथीजा पथिराना नहीं मिलने वाले हैं, हमें कैमरन ग्रीन नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जो टीम के पास वो जाएंगे आखिर वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव बाय हो, ताकि जो पर्स है केकेआर के पास वो कम जाए। तो इसीलिए बस यही एक कारण है मथीजा पथिराना का। और मैं एक चीज़ हमें बताना चाहता हूँ, मथीजा पथिराना का इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा दाव जो है केकेआर ने खेला है मथीजा पथिराना के ऊपर, क्योंकि मथीजा पथिराना का फॉर्म का अता पता नहीं है, इतने एक मैचेस भी नहीं खेल रहे, लेकिन वो एक दाव है कि भाई साहब चल गए तो चल गए, बहुत अच्छा, वरना नहीं चले तो हमारे पास बैकअप है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस आईपीएल ऑक्शन के हाईलाइट रहे हैं प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर 14.20 करोड़ में बिके हैं, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही एक ऐतिहासिक मूवमेंट है आईपीएल में कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम जो है, जो जानी जाती है हमेशा अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी की तरफ जाने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना डायरेक्शन बदला है, अपना डायमेंशन बदला है, और कहा कि भाई साहब चलो, एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बहुत चल गए, अब हम लोग जाते हैं फ्यूचर के लिए, अब हम लोग जाते हैं निवेश के लिए, अब हम लोग जाते हैं अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स। दोस्तों, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स 14.20 करोड़, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लियम लिविंगस्टन। मेरे लिए एक खुद भी सरप्राइज था कि लियम लिविंगस्टन 13 करोड़ में बिकेंगे। दोस्तों, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके का उनका स्टैट्स रहा है, जिस तरीके का उनका बैटिंग बॉलिंग रहा है, 8-10 करोड़ के ऊपर वो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन है भाई, अब प्लेयर बहुत ही लिमिटेड है, पैसे बहुत है, प्लेयर लिमिटेड है, तो जाना ही है लियम लिविंगस्टन को, और 13 करोड़ में एसआरएच। फिर दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान 9.20 लाख, 9 करोड़ 20 लाख, ये एक अच्छा बाई है केकेआर के लिए, एक बहुत ही अच्छा बाई है मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि देखो मथीजा पथिराना का जैसे मैंने कहा कि फॉर्म का अता पता नहीं है। अब मान लो ये होता है कि पथिराना का बॉल अच्छा से नहीं हो रहा, उनका सीजन अच्छा से नहीं जा रहा है, तो एटलीस्ट हमारे पास केकेआर के पास एक बैकअप है। चलो, मथीजा पथिराना के एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज है, और जिस पिचेस पे भाई साहब गेंद थोड़ा नीचे रहता है, थोड़ा थम के आता ना, मुस्तफिजुर रहमान से अच्छा बॉलर नहीं, क्योंकि वो जो कटर डालते हैं ना, वो बहुत ही मतलब इनवैल्यूएबल है वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एक और अनकैप्ड इंडियन प्लेयर के बारे में, आकिब नबी डार। भाई साहब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास हुनर है ना, आईपीएल आपको ज़रूर मौका देगा। और वहीं पे आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में अपने टीम में शामिल किया, और एक बहुत ही अच्छा बाई है, बहुत ही एक प्रोत्साहित बाई है इंडियन प्लेयर्स के लिए, स्पेशली कि एक इंडियन अनकैप्ड बॉलर 8.40 करोड़ में बिक रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। अब आ जाते हैं हमारे वेंकटेश अय्यर के ऊपर। दोस्तों, आरसीबी, मेरे को लगता है आरसीबी हमेशा ये टारगेट करती है कि जो प्लेयर केकेआर के पास जाना चाहिए, या केकेआर जिस प्लेयर के पीछे भागती है, आरसीबी को वो प्लेयर चाहिए। इस बार भी ऑक्शन में वही हुआ कि भाई साहब केकेआर वेंकटेश अय्यर के लिए जा रही थी, 7 करोड़ तक चल गए, लेकिन अंततः आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ केकेआर वालों, तुम्हें क्यों चाहिए वेंकटेश अय्यर, तुम्हें क्यों चाहिए?
ना उसने तुम्हें रिटर्न दिया है, ना उसने तुम्हें बैटिंग में कुछ करके दिया है, ना बॉलिंग में उसने तुम्हें कुछ करके दिया है। बेकार बेकार में 7 करोड़ अपना वहाँ पे खर्च कर रहे थे, बेकार में। अब वही जो 7 करोड़ बच गया, अब उसी पैसे में आपने फिन एलन ले लिया, आपने टिम साइफर्ट ले लिया, आपने राहुल त्रिपाठी ले लिया मिडिल ऑर्डर के लिए। बहुत ही अच्छे बाइज है। अब क्यों 7 करोड़ वेंकटेश अय्यर को देने चाह रहे थे? मेरे दिमाग में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं घुसा कि वेंकटेश अय्यर के पीछे कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों जा रही थी। ये तो हो गया दोस्तों बिग बिज एंड सरप्राइजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं बार्गेन बाइज, मतलब बहुत ही कम पैसे में सस्ते में। दोस्तों डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने टीम में शामिल कर लिया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिलीज़ किया था, उससे पहले गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपने टीम से रिलीज़ किया था। डेविड मिलर जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, प्रूवन प्रोडिजी, बस 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स खरीद लेती है। 2 करोड़ में भाई साहब, मुझे लग रहा था एटलीस्ट डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी टीम को चाहिए होंगे, जैसे चेन्नई को चाहिए होंगे, या तो पंजाब को या लखनऊ को, जैसे भी हो। और वहीं पे बस 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया। 2 करोड़ मेरे हिसाब से बहुत ही स्टील वाला बाई था ये वाला। इस आईपीएल का एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट ये रहा है कि सारी टीमें, भले ही ये मिनी ऑक्शन हो, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। जैसे प्रशांत वीर हो गए, कार्तिक शर्मा हो गए, आकिब नबी डार हो गए, ये सारे अनकैप प्लेयर्स हैं। और इन पे इतना बड़ा बोली लगाना ये प्रूव करता है कि भाई साहब अब हर टीम जो है अपनी फ्यूचर की तरफ देख रही है। भले ये मिनी ऑक्शन है, प्लेयर्स कम है, पैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छे प्लेयर्स पे बोली लगाना, अच्छे प्लेयर्स पे पैसे खर्च करना, ये सब टीम चाह रही थी। और यहीं पे सभी टीम ने लगभग अच्छा किया है। लेकिन जो सरप्राइजिंग है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि टीम जानी जाती थी हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जाने के लिए। वो इस बार अनप्रूवन प्रोडिजी बट वैल्यूबल ट्रस्टवर्दी प्लेयर्स के पीछे गई है।